हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मम्मीफिकेशन प्रोसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्यों और कैसे इजिप्शियन मम्मी को बनाया जाता था। तो वीडियो को लास्ट तक एंजॉय कीजिए और फैक्ट टैप के साथ मम्मीफिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लोर कीजिए। मैं तो यही मानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इजिप्शियन मम्मी के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखते रहिए, आप जान जाएंगे। तो मम्मीफिकेशन एक तरह से शव को संरक्षित करने का ही एक तरीका है। इजिप्ट में इसकी शुरुआत ईसा पूर्व 3000 के बाद से हुई थी। उससे पहले मृत व्यक्ति को रण में ही दफना दिया जाता था। मम्मीफिकेशन के बारे में इजिप्ट के लोगों का मानना था कि अगर उनके शरीर को इस प्रक्रिया द्वारा संरक्षित किया जाएगा तो वे मरने के बाद दूसरी दुनिया में जन्म लेंगे और दूसरी दुनिया में उनके संरक्षित शरीर और शारीरिक अंगों के साथ जिएंगे। इजिप्ट के देवता अनुबिस को मम्मीफिकेशन का देवता माना जाता था। उनके पास मानव शरीर था और उनका सिर सियार का था। वहाँ के लोगों का मानना था कि अनुबिस ही कब्रिस्तान के संरक्षक है, इसलिए मम्मीकरण करते वक्त पुजारी अनुबिस का ही मुखौटा पहनते थे। मम्मीकरण शरीर को हजारों सालों तक संरक्षित करने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। मम्मीकरण में सबसे पहले शरीर को साफ किया जाता था। साफ करने के बाद एक हुक जैसे साधन के साथ दिमाग को नाक के रास्ते से बाहर निकाला जाता था, लेकिन वे दिमाग को कोई काम का ना मानने की वजह से फेंक देते थे। उसके बाद पेट में एक कट लगाकर आंत, यकृत, पेट और फेफड़े को निकाल लिया जाता था, लेकिन वे हृदय को शरीर में ही रहने देते थे। उनका मानना था कि हृदय में ही इमोशन और इंटेलिजेंस होते हैं, जिसे वे अगले जन्म में उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हृदय को शरीर में ही छोड़ा जाता था। दिमाग के अलावा निकाले गए 4 अंगों को नेट्रॉन सॉल्ट में 40 दिनों तक रखा जाता था, ताकि उन अंगों की नमी सूख जाए। और इसी तरह से शरीर को भी 40 दिनों तक नेट्रॉन सॉल्ट में नमी को सुखाने के लिए रखा जाता था। आप सोच रहे होंगे कि भाई यह कोई नया नमक है क्या? तो आपको बता दूं कि नेट्रॉन सॉल्ट एक प्राकृतिक नमक है, जो कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से बना होता है, और इसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट भी पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इन सूखे हुए अंगों को लिनन के कपड़े में लपेटकर कैनोपिक जार्स में रखा जाता था। कैनोपिक जार्स का भी इस प्रक्रिया में खास महत्व था। कैनोपिक जार्स के ढक्कन आसमान के देवता हॉरस के 4 बेटों के सिर को दर्शाते थे। पहले जार का ढक्कन उनके बेटे इमसेटी के सिर के आकार का था, जो कि मानव का सिर था। उस जार में यकृत को संरक्षित किया जाता था। दूसरे जार का ढक्कन उनके बेटे हापी के सिर के आकार का था, जो कि एक लंगूर का सिर था। उस जार में फेफड़ों को संरक्षित किया जाता था। तीसरे जार का ढक्कन उनके बेटे क्यूबे सिनफ के सिर के आकार का था, जो कि एक बाज का सिर था। उस जार में आंतों को संरक्षित किया जाता था। और चौथा और आखिरी जार का ढक्कन उनके बेटे दुआ मातिफ के सिर के आकार का था, जो कि एक सियार का सिर था। उस जार में पेट को संरक्षित किया जाता था। अब शरीर को संरक्षित करने की बात करें तो शरीर को सूख जाने के बाद उस पर ऑयल लगाया जाता था और शरीर में किए गए कट्स को मोम का इस्तेमाल करके भर दिया जाता था। मम्मीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑयल और दूसरी चीज़ों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती थी, जो कि शरीर को सड़ने और गलने से बचाती थी। इससे एक बात तो समझ में आती है कि उस वक्त भी वे बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री जानते थे। अब कट्स भरने के बाद शरीर को लिनन से लपेटा जाता था और फिर से ऑयल लगाया जाता था। ऐसे लगभग 20 लेयर्स लगाए जाते थे। इसमें लगभग 15 से ज़्यादा दिन लग जाते थे। इस लिनन को लपेटने के बाद उस पर मरे हुए इंसान का मुखौटा या फिर मास्क रखा जाता था, ताकि पता चल सके कि शव किसका था। इसके बाद शरीर को कफन में रखा जाता था, जिसे फिर से लिनन से लपेटा जाता था। मम्मी को दफनाने से पहले उस पर खास तरह के इजिप्शियन सिंबल्स बनाए जाते थे और मम्मी के पैर पर जिसकी मम्मी है उसका नाम लिखा जाता था। फिर जाकर उस शरीर को ताबूत में रखकर दफनाया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में 70 दिन लग जाते थे। जब यह मम्मीकरण स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ मिस्र के फराव को ही मम्मीकृत किया जाता था, लेकिन फिर आगे जाकर मम्मीकरण करने के लिए जिसके पास पैसे थे उसे भी मम्मीकृत किया जाता था। कुछ प्राचीन मिस्रियों को दफनाते वक्त उनके साथ उनके लिए खाने को और तो और खेलों को भी दफनाया जाता था। आपको बता दूं कि मम्मीफिकेशन इजिप्ट के अलावा भी कई और जगहों पर भी किया जाता था।